सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है? परिवार में। क्यों परिवार में करता है? अगर उस परिवार में प्रार्थना नहीं है, यदि उस परिवार में बाइबल नहीं पाठ पढ़ते हैं, यदि वो परिवार चर्च नहीं जाता है। आसमती, तेरी बेटी छोटी है ना, तो बाइबल सिखा रहा है शैतान परिवार में काम करता है। पति पत्नी के बीच में क्या करता है? एक दूसरे के विरोध में खड़ा करता है। शैतान का हथियार ऐसी है, इसलिए बाइबल बोल रहा है पहचानो, वो तुम्हारे बीच में क्या करेगा? पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी बच्चों के बीच में समस्या को पैदा करेगा शैतान। हालेलुया। अभी मैं आपको शैतान के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद ना पति पत्नी से प्यार करेगा, ना पत्नी पति से प्यार करेगा, ना बच्चे माँ बाप को आदर करेंगे, ना बच्चे माँ बाप का वो आज्ञा को मानेंगे। इसका मतलब है शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। कहां पर? परिवार। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जगह परिवार में चाहिए। यूहन्ना कहता है वो हमारे बीच में डेरा किया। और जब भी हम घर का उद्घाटन करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि खुदावन इस घर में तेरा डेरा होने पाए, इस परिवार में तेरा। अब वो डेरा कैसे होगा? जब पति पत्नी इस बात को समझेंगे कि हमारे प्रार्थना करने से, हमारे दुआ करने से परमेश्वर का राज्य की शुरुआत मेरे घर से होगी। क्योंकि बाइबल हमको यही सिखाता है। नंबर 1 परमेश्वर के साथ रिश्ता, नंबर 2 परिवार के साथ रिश्ता, नंबर 3 कलीसिया के लोगों के साथ रिश्ता। पहला स्थान परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया। आमीन। तो हमको अपने परिवार में इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि लोग सोचते हैं, ज्यादा पत्नी सोचती है ज्यादा पैसा आएगा तो हम पति पत्नी खुश रहेंगे ना। बच्चे क्या सोचते हैं? मेरे माँ बाप मेरे लिए बाइक खरीदेंगे, मेरे लिए कार खरीदेंगे तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन बाइबल के मुताबिक आपको ना कार खुश कर सकता है, आपको ना बाइक खुश कर सकता है, आपको ना नौकरी खुश कर सकती है, आपको ना दौलत खुश कर सकता है। वो आएगा और जाएगा, वो केवल इस संसार का खुशी देगा। लेकिन यीशु कहते हैं मैं तुम्हें अनंत जीवन की खुशी देने आया। तो परिवार में प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरी मम्मी ने ये नहीं किया, मेरे को पसंद की लड़की नहीं ला दिए, मेरे को ये ला दिए, मेरे को वो कर दिए, बोल के बच्चे ही दोष लगाना घर में शुरू कर दिया। उसके बाद शैतान खुश होगा, बोलेगा मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत हालेलुया बोलते थे, ये बहुत प्रेज़ द लॉर्ड बोलते थे, ये बहुत उपवास करते थे, ये बहुत प्रभु का गवाही देते थे। चलो इसके घर में मैं क्या करूंगा? अशांति को लाऊंगा, झगड़े को लाऊंगा, बैर को लाऊंगा, और बाप बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। और आज आप देखिए सच में मसीह परिवारों में क्या स्थिति है। लोग सवाल करते हैं क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे पारिवारिक जीवन सही नहीं होने के कारण। इसलिए ये शैतान के हथियार, इसको हमको समझना है। हमको प्रभु ने अलग किया है। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? हमारे बीच में से प्रेम शब्द को बाहर कर देता है, और पति के अंदर में पत्नी के प्रति गुस्सा को डाल देता है, पत्नी के अंदर में पति के प्रति गुस्सा को। कई लोगों को मैंने देखा, पत्नी पति को पसंद नहीं करती। मैंने सुना भी है, वो अलग बना के खाती है, पति अलग बना के खाता है। तो इसका कारण क्या है? शैतान ने अपना काम उस घर में। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, जो मुंह में आए वो बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखा, तू और तेरे को बोल के अपने माता पिता को वो बात करते ना। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। इसलिए उस परिवार में प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु के वचन मनन होना चाहिए, उस परिवार में एक दूसरे का आदर करने वाला बात होना चाहिए, उस परिवार में परमेश्वर का प्रेम बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मेहमान घर में आए तो पत्नी बोलेगी तुम जानो भाई तुम्हारे मेहमान आए, पति बोलेगा तुम जानो भाई तुम्हारे मेहमान आए, तो क्या होगा? गाड़ी आगे तक नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए चारों चक्का सही होना चाहिए। अगर एक चक्का में भी हवा पंचर हो गया तो नहीं चलेगा, सिर पकड़ के हम लोग रोएंगे। इसीलिए शैतान के अंधकार की ताकतों को समझिए कि वो परिवार में कैसे आक्रमण कर रहा है, हमारे बच्चों के जीवन में कैसे आक्रमण कर रहा है। हम हमारे बच्चों के लिए अभी उपवास और प्रार्थना करना है। जैसे
मौसी ने गवाही दिया कि मेरी बेटी को आंख में कैंसर हो गया था, और उन्होंने कब मन्नत मांगा था मुझे नहीं मालूम, जिसके चलते उन्होंने आज ये 3 दिन की उपास प्रार्थना को धन्यवादी के रूप में रखा है। और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए अभी भी आप प्रार्थना करें पूरी रीति से। हालेलुया। तो बाइबल कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मी कौन है? आज्ञा मानने वाले। धर्मी कौन है? वचन पढ़ने वाले। धर्मी कौन है? प्रभु के वचन को और उसके मार्गों पर चलने से प्रसन्न रहने वाले। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमको जबरदस्ती करके नहीं बुलाया, वो बोले जो कोई विश्वास करेगा, मन फिराएगा, अनंत जीवन उन्हीं के लिए। प्रभु कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किया है। आमीन। अब वो क्या बोल रहा है? हथियार में से पहला हथियार, सुनो ना, इधर भी पढ़ने दो, इधर पढ़ो गीता। अरुण 14 आखिरी में पूछ रहे तो इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, यहाँ पर बोलता है सत्य से अपनी कमर कस के, और धार्मिकता की झिलम पहन। नंबर 2 धार्मिकता की झिलम। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, हम लोगों के मुंह, मैंने संडे को क्या प्रचार किया था? अपने जीभ के बारे में, जुबान के बारे में। आमीन। तो बाइबल शिक्षा दे रहा है हाँ का हाँ, ना का, लेकिन हम लोग कितना झूठ बोलते हैं और डरते भी नहीं है। अरे बोलो ना, हम लोग झूठ बोलने के डरते नहीं डरते, लेकिन परमेश्वर के लोगों को क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? सत्य से तुम्हारा बेल्ट, तुम्हारी जिंदगी में सत्य होना चाहिए बोल रहा है। और हम मसीह लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया। पत्नी पति से झूठ बोलती, पति पत्नी से झूठ बोलते, बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते, माँ बाप बच्चों से झूठ बोलते। क्योंकि मैंने बताया ना, कलीसिया में हम जाते हैं और हमसे कलीसिया है, क्योंकि आप में चर्च है ना। आप में कौन है? चर्च है। इसको हमेशा याद रखना, मत बोलना मैं रितेश पास्टर की विश्वासी हूँ। आपको क्या बोलना चाहिए? मैं चर्च हूँ और यीशु मेरे अंदर है। ये चीज सीखने की जरूरत है आज। आमीन। आपके अंदर में ये बात मालूम होना चाहिए, मैं चर्च हूँ, परमेश्वर मेरे पास आ रहा है, प्रभु मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं प्रभु से मिलने जा रही हूँ। ये नहीं वो थाना के पीछे बड़ा सा बिल्डिंग है वो हमारा चर्च है, वो नहीं है चर्च, वो बिल्डिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो आपके और मेरे अंदर है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रभु वो बिल्डिंग को लेने नहीं आएगा ना, किसको लेने आएगा? तो बाइबल आपको और मुझको सिखा रहा है, वो बिल्डिंग को नहीं सिखा रहा है। अरे देखो हमारे पास कितना अच्छा बिल्डिंग है, ये है वो है, ये आएंगे और जाएंगे, लेकिन यीशु को चर्च चाहिए। क्या मांगते? यीशु को क्या चाहिए? जो शैतान के सामने खड़ा हो, और उसकी शुरुआत परिवार से होता है, चाहे वो पास्टर का परिवार हो, चाहे वो विश्वासी का परिवार हो। आमीन। हम भी अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु से पूछे, आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे हम लोग। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि इनको बोझ नहीं है, इनको दर्शन नहीं है ना, तो जबरदस्ती कभी नहीं पकड़ाना। वो क्या कर देंगे? परमेश्वर के दर्शन को बिगाड़ देंगे। सुन रहे ना? इसीलिए मेरे बच्चों को दर्शन नहीं है सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए, तो उनको मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे जबरदस्ती नहीं करता। तो मैंने क्या बताया कि चर्च आप और मैं है, तो आपको और मेरे को वचन करेक्ट करो बोलता है सत्य होना चाहिए। आमीन। सच में हम लोगों में सत्य नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ये 2026 में मुझे सच बोलने की सामर्थ्य दे। भले कुछ भी हो जाए, भले नाम खराब हो जाए, ये खराब हो जाए, लोग चोर बोले, डाकू बोले, फलाना बोले, ठिकाना बोले, जो भी बोले, लेकिन मुझे सच बोलने की ताकत दे। शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है। हम लोग को झूठ बुलवा करके वो हमको क्या करता है? मन में शांति देता है, बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, फलाने को ऐसा बोल दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि मैं और आप कलीसिया है। और हमको बाइबल बोला गया है हम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए तो आज हमारी प्रार्थना रुक रही है ना।
इसलिए तो हमारा प्रार्थना रुक रहा है, इसलिए सेवकाई हमारा रुक रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है, हमारे बच्चे उन्नति नहीं कर रहे हैं।